नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ कमेंट करके बताएं आप किस ज़िले से देख रहे हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्रमोट करने की कोशिश करें। हमारे चैनल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज के साथ ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। खबर कोटा से है। आदिवासी मीणा महासभा की एक विशाल बैठक छत्रपुरा मीणा छात्रावास में संपन्न हुई। इसमें समाज के पंच पटेलों ने भाग लिया। सर्वसम्मति से कोटा जिला अध्यक्ष बाल किशन मीणा, जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के आरपीएफ कमांडेंट पद से रिटायर हुए हैं, को अध्यक्ष चुना गया। देखिए भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। मनोनयन के बाद श्री बाल किशन मीणा को समाज के पंच पटेलों ने फूल मालाओं से लाद दिया। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष चतुर्भुज खींची के साथ महासचिव विनय कुमार सिंघल भी उपस्थित रहे। भीम न्यूज़ इंडिया ने बाल किशन जी मीणा से उनके आगामी कार्य योजना के बारे में जानकारी ली। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने भीम न्यूज़ इंडिया के एक इंटरेक्शन में। राम स्वरूप जी हैं, हमारे राजस्थान आदिवासी मीणा महासभा संस्थान के महासचिव धर्म सिंह जी मीणा हैं, हमारे खींची साहब हैं, रघुवीर जी हैं, उमेश जी हैं और मंच पर विराजित सभी भाइयों। देखिए मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। मैं पहले तो सबसे पहले मेरा परिचय दे दूं आपको। मेरा बाल किशन तो नाम है। मैं कंवलदा का रहने वाला हूं। ये कंवलदा आपको हरियाणा मध्य पीपलदा तहसील में पड़ता है। मैं करीब 36 साल रेलवे में नौकरी किया मैंने। मेरी थोड़ी हिंदी थोड़ी ऐसी उटपटांग है। आपको थोड़ा ऐसा लगेगा यार ये आदमी हाड़ौती का है, कई बार मैं हाड़ौती का ही लाल हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भाषा में थोड़ा अभ्रंश है मेरी भाषा में, क्योंकि बाहर में कई सारे स्टेट में नौकरी किया हूँ। तो जैसे आप लोगों ने मुझे जवाबदारी दी है, उसको मैं बखूबी से निभाने की कोशिश करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। और ये मेरे से अकेले से होने का नहीं है। ये कोई अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता है। ये सब आप लोगों का जब कंधे से कंधा मेरे को लगेगा, मुझे मेरे कंधे से कंधा मिला के हम लोग सब मिल के काम करेंगे, तो निश्चित ही समाज के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं। जैसे कई लोगों ने सामाजिक कुरीतियाँ बहुत है, हम लोग खाली पढ़े लिखे नाम मात्र के हैं। हमारे समाज में आज भी कुरीतियों का अंबार लगा हुआ है। जैसे सबसे पहले आपने मृत्युभोज है, दहेज। मृत्युभोज के बारे में आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। पिछली साल, मैं अपने आप तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। पिछली साल 17 जुलाई 2024 को मेरे पिताजी का 92 की उम्र में स्वर्गवास हो गया। तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि आप जो खाना खा लो, पहनना पहन लो, लेकिन मैं आपका मृत्युभोज नहीं करूँगा। मैंने पहले डिसाइड कर लिया था। और मैंने आज से नहीं, जो जहाँ भी हमारे जो भाई लोग हैं, समाज के लोग, हम उनको यही मैसेज देते हैं कि मृत्युभोज एक सामाजिक कुरीति है, इसे हमें मिटाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मृत्युभोज नहीं करूँगा। मेरे भाई, परिवार, बहन, गाँव के सब लोगों ने बोल नहीं करना है। देखो कोई भी चीज़ करना है, अगर आप अच्छी शुरुआत करना चाहते हो, अपनी शुरुआत अपने से करो। दूसरों के ऊपर ताकते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। कोई भी काम, अच्छा काम अगर करना चाहते हो तो शुरुआत अपने से करो। आप दूसरों के लिए उदाहरण बनो। तो मैंने मृत्युभोज, मेरा बड़ा भाई है, मेरी बहन है, नहीं मृत्युभोज तो होगा। मैंने नहीं होगा, मैं अड़ गया। क्योंकि हम लोगों ने समाज के, आप जैसे लोगों के लिए बहुत सारा रिक्वेस्ट किया भाई आप मृत्युभोज मत करो मत करो। आज हमारा नंबर आएगा, आज हमारा नंबर आया मान लीजिए, तो हम फिर मृत्युभोज करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, अरे यार साला कतनी अलग, इसकी करनी अलग है। तो मैंने मृत्युभोज नहीं होने, बोले बड़ा भाई वो मैं करूँगा। मैंने पुलिस को कंप्लेंट देना पड़ा, एसपी को, कलेक्टर को, तहसीलदार को, पटवारी को, सबको कंप्लेंट दिया और नहीं होने दिया। मतलब भाई के खिलाफ कंप्लेंट देना पड़ा। बोले मैं करूँगा, मैं नहीं करने दूँगा। तो देखिए आप अगर कोई दृढ़ निश्चय कर लें तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। ये तो हो गया मृत्युभोज का। अभी बहुत सारी चीज़ें, नशाखोरी है, दहेज है। दहेज में भी क्या है, हम लोग बात करेंगे अलग।
पीछे से बैक डोर से लेंगे अलग। आप अगर मैं ही मान लीजिए, मगर मैं सामाजिक कुरीति दहेज को हटाना चाहता हूँ या दूर करना चाहता हूँ, तो मैं अपने आप से शुरू करूँ तो ही मेरी बात को कोई सुनेगा, नहीं तो मेरी बात करने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या है, सामाजिक समाज से शुरू से स्टूडेंट लाइफ से थोड़े हम लोग जुड़े हुए हैं। हमने हमारे जो 88 में हमने एक बार गेपरानाथ में बहुत बड़ी एक पार्टी करी, तो उसमें हमारे जो आदरणीय काला बादल जी को भी इनवाइट किया था हमने, और वो आए थे। उस टाइम उनकी उम्र करीब 75 के आसपास थी, लेकिन धीरे 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 गेपरानाथ में नीचे आए थे वो, और प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया था। देखिए इतनी उम्र होने के बाद भी, 75 साल की उम्र होने के बाद भी वो उस कार्यक्रम में अटेंड हुए। ये होती एक मतलब अपना एक समाज जिद होती है, या समाज के प्रति लगाव होता है, उसको बोल सकते हैं। तो ये समाज सेवा में हमें क्या है, बहुत सारी अभी भी सुधारने की ज़रूरत है। हम पढ़े लिखे कितने भी दूसरी समाज से हम लोग पढ़ जाए, लेकिन हम अभी आगे बढ़े नहीं हैं। हमें नागर समाज से सबक लेना चाहिए, हमें गुजर समाज से सबक लेना चाहिए। और हमारे सामने वो लोग बहुत पिछड़े हैं एजुकेशन के मामले में, लेकिन हमारे से बहुत आगे निकल गए लोग। हम खाली शिक्षा का ढोल पीटते रहें, कोई मतलब नहीं है। शिक्षा के साथ साथ आप शिक्षा जब भी सार्थक है जब आप उसके समाज के लिए कुछ कर सकें, और जब कर सकें पहले खुद कर सकें। आप खाली लोगों को ने ऐसा करो, मैं तो मान लीजिए मैं शराब पीऊँगा तो दूसरे को बोलूँगा भाई साहब आप शराब मत पीजिए, बहुत बुरी चीज़ है, तो कोई मेरी बात सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। इसलिए आपको अगर समाज के लिए कुछ करना है, सुधार अपने आप से कीजिए। हमने नौकरी में रहते हुए, जैसे पवन जी ने बताया कि औरंगाबाद में मैं आपको बता दूं, मैं करीब 10-12 साल औरंगाबाद में रहा हूँ। मेरा पोस्टिंग था वहाँ पे रेलवे में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में। तो वहाँ अपना समाज था, लेकिन वो लोग अपने आप को राजपूत बोलते थे। अभी मैं एक बार वहाँ एक कैंटीन पे गया, तो कैंटीन को मालिक से पूछा मैंने, क्या नाम, रेलवे कैंटीन थे, आपका क्या नाम है? बोले चतर सिंह राजपूत। मैंने कहा यार चतर सिंह राजपूत, मैंने आपका गोद क्या है? बोले मेरा गोद महर है। मैंने कहा यार महर तो मीणा का गोद होता है, गुणा होते, दणा होते, टाटुए, गोम लाडुए, डूंगर जाड़े, पाकड़े, सीरा, 57, उसारा, सारे गोद तो महाराष्ट्र में है। तो हम लोगों ने फिर क्या है, मैंने कहा यार नहीं कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ के लोगों से मीटिंग, नौकरी करते, ऐसा नहीं मैं नौकरी छोड़ दिया, हमने नौकरी छोड़ के नौकरी करते करते हमने उन लोगों के बीच में थोड़े घुसे हम लोग। और 2008 में हमने वहाँ पे एक राजस्थानी मतलब मीणा परदेशी राजपूत, वो अपने आप को राजपूत बोलते थे, मीणा परदेशी राजपूत और ये रावत, एमपी के रावत बोलते हैं। तो हम लोगों ने उनका एक बार क्या है 2008 में एक बार मतलब परिचय सम्मेलन, मीणा परदेशी राजपूत मीणा सम्मेलन, ऐसा हमने एक प्रोग्राम किया। तो करीब 1800 आदमी का, पहले तो स्टूडेंट का ही तो अपने नौकरी वालों का ही था, लेकिन हम लोग उसको बड़ा प्रोग्राम किया। तो वहाँ पे एक अपना मीणाओं का एक राणा जी मंगल कार्यालय है, वो राणा जी राजपूत ही समझते अपने आप को, तो उनमें प्रोग्राम किया। तो करीब 1000 आदमियों का प्रोग्राम हुआ। तो वहाँ से उन लोगों को पता चला। फिर उसके बाद में फिर यहाँ हम लोगों ने करीब 100 लोगों को इनवाइट किया, भाई आप आओ राजस्थान में आओ, जो आप देखोगे मिलोगे उनके विचारों से सहमत होगे, जब बोलना आप लोग भाई हम मीणा है कि नहीं। तो 2010 में हम लोगों ने वहाँ से टीम बुलाई, करीब 100 आदमी आए थे। मेरे घर पे भी उनको खाना वाने का अरेंज किया था, पवन जी ने उनका स्वागत किया था, अपना बालिका छात्रावास दिखाया उनको, यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात कराया। उसके बाद में उन लोगों को गया जयपुर गए, तो वहाँ के मीणा समाज से मुलाकात कराया। तो ये क्या है, जब आदमी जब जानता है और जिसको थोड़ा अपनापन का एहसास होता है, लगाव होता है, तो कुछ न कुछ करते रहता है। हम लोगों ने भी समाज के लिए कुछ करने की सोची, जहाँ मौका मिला। कई जगह अपने बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, हम लोगों ने बच्चों के लिए, मैं सिकंदराबाद में रहा हूँ, हैदराबाद में, वहाँ भी हमने बच्चों के लिए व्यवस्था की। भोपाल में रहा हूँ, मैंने भोपाल में बच्चों की व्यवस्था की। मैं नांदेड़ में रहा हूँ महाराष्ट्र में, बच्चों की व्यवस्था की। हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा कर्ज है, हमारे समाज का कर्ज हमारे ऊपर है। मैं तो गरीबी में पैदा हुआ हूँ, हमने ऐसी मजबूरी देखी है। हम लोग तो जनरल सीटों में बैठ के जाए, एक टांग से एग्ज़ाम देने जाते थे हम लोग। इतनी परेशानी उठा के प्लेटफॉर्म पे सोते थे, मतलब कोई रहने की जगह नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी
हम लोग जैसे तैसे करके नौकरी लग गए। तो आज भगवान ने हमें उसके काबिल बनाया है, तो हमें मदद करना चाहिए। और आप लोग सब भाई लोगों से मेरा अनुरोध है कि समाज का कर्जा है हमारे ऊपर, आप 100% नहीं तो कम से कम 10% 20% तो समाज के लिए योगदान दीजिए। आप समाज में अभी भी अनगिनत बुराइयाँ हैं, कुरीतियाँ हैं। आप ये अभी लोगों 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार शादी मारे, क्यों इतना क्यों? आप 50 पे लिमिट कर दीजिए भाई, 50 आदमी से ज़्यादा नहीं आएंगे। और उसको 50 को व्यवस्थित कीजिए। आप जहाँ करते हैं 50 आदमी को, उसको आप नुक्ती पूड़ी के अलावा और बढ़ा दीजिए ना, 5 पकवान की जगह 7 पकवान कर दीजिए, लेकिन लिमिटेड 50 आदमी कर दीजिए। हमारे मीणा लोग हाड़ौती में जेवरों में बर्बाद हो, कोई 20 तोला सोना ले जाएगा, कोई 40 तोला, कोई 50 तोला। यार नहीं हो, मैं तो वो साला वो रामस्वरूप जी ने 80 तोला ले गए, मैं तो 100 तोला ले जाऊँगा। लोगों में इतनी आप कंपटीशन, ऐसी चीज़ों में कंपटीशन करता है। ये कंपटीशन का कोई मुद्दा नहीं है। कंपटीशन का मुद्दा वह है, रामस्वरूप जी का बच्चा अगर IPS बना तो मेरा बच्चा IAS बनना चाहिए, वो उसका बच्चा ये बना तो मेरा उससे बड़ा बनना चाहिए। इसमें कंपटीशन लगाओ ना। ये सोने में, ये उसने शादी में इतने मेहमान बुलाए, में तो इतने, कोई मतलब नहीं है। हमें समाज को ये संदेश देना है कि समाज कैसे सुधरे, समाज की कुरीतियों को कैसे निकाले। समाज आज हमारा अंधे कुएं में पड़ा हुआ है। आपका एक जवाबदारी है, ये अंधा कुआं क्या है? सामाजिक कुरीतियाँ। हम लोग कर्जा लेके यज्ञ करा देते हैं, कोई मतलब नहीं है। कर्जा लेके सत्यनारायण कथा करा दें, कोई मतलब नहीं है। इस पैसे को आप अपने शिक्षा में लगाइए, बच्चों के विकास में लगाइए, अपने विकास में लगाइए। कमांडेंट राजेश RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से रिटायर हैं श्री बालकिशन जी मीणा साहब जी, स्वागत है। पहली बात, भीम न्यूज़ इंडिया की ओर से आपको राजस्थानी आदिवासी मीणा महासभा संस्थान का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर आपका बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। अब मुझे बताइए सर, क्या एजेंडा रहेगा आपका, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है? मेरा एजेंडा समाज की कुरीतियों को दूर करना और समाज को शिक्षा में आगे बढ़ाना है। सर, शिक्षा में आगे बढ़ा के आप क्या करोगे? समाज ऑटोमेटिकली जब आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा समाज, तो सामाजिक कुरीतियाँ अपने आप दूर हो जाएगी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर आगे क्या होता है, ये बताइए आप। शिक्षा व्यक्ति प्राप्त करता है, उसके बाद उसका क्या उद्देश्य होता है, ये बताइए आप। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा, ये एक ही उद्देश्य है। बाबा साहब ने बताया है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा से सब कुछ बदलाव होता है, अपना जीवन। कमांडेंट साहब, आपने कहा कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। Yes. दहाड़ने के लिए शिक्षा के साथ साथ भोजन की भी आवश्यकता होती है, और भोजन कमाने के लिए व्यक्ति को नौकरी की भी ज़रूरत होती है। अब मुझे एक बताइए कि यदि कोई व्यक्ति गरीब आदमी है, ST का है, SC का है या आरक्षित वर्ग का है, गांव देहात का रहने वाला है, अपने बच्चे को एन केन पकड़ किसी प्रकार से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा देता है या MBA की डिग्री करा देता है, कर्ज लेके 4 साल की पढ़ाई करने के बाद उसके लिए नौकरी नहीं है, तो वो तो स्वतः ही बर्बाद हो गया। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ऐसा हो गया है कि सरकारी नौकरियां लगभग समाप्त हो रही हैं। इसके बारे में कोई भी ST SC का सामाजिक संस्थाएं, जनप्रतिनिधि, वो तो आवाज़ उठा नहीं रहे। इसके लिए क्या करेगी ये संस्था, बताइए आप। हमारी संस्था जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो अच्छे होशियार है, पढ़ने लिखने में, उनको हम लोग सहयोग करके ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। और समाज में ऐसे लोगों का आरक्षण बचाने के लिए क्या करेंगे आप? आरक्षण बचाने के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा प्रयास, सब कुछ पूरी तैयारी करेंगे हम। जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हो नहीं रहा है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एक रिट एक्सेप्ट कर लिया है, कोटे में कोटा वाली। जज का ये कहना है कि वर्तमान CGI इस मैटर को सुन चुके हैं, तो हमको सुनने में क्या एतराज़ है। तो अब मुझे बताइए, ये कोटे में कोटा समाज का विखंडन करेगा, इसको रोकने के लिए आप क्या करोगे? ये समाज का विखंडन करेगा, कोटे में कोटा समाज के लिए उचित नहीं है। ये जो मैटर कोर्ट में, उसके बारे में मैं नहीं कुछ बोल सकता, लेकिन ये समाज का विखंडन है। अपने हकों को बचाने के लिए आपकी संस्था क्या करेगी? ठीक है, आपने समाज में फैली बुराइयों को के
प्रति जागरूक करोगे, वो सब ठीक है, लेकिन मुझे बताइए आपकी ज़मीन सरकती जा रही है, जिस धरातल पर हम खड़े हैं उसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे? हम समाज के लिए अगर ज़रूरत पड़ी हथियार उठाना पड़ेगा, हथियार उठाएंगे, गोली खानी पड़े तो गोली खाएंगे। एक चीज़ अक्सर देखा गया है कि एसटी और एससी दोनों समुदाय आरक्षण का लाभ लेते हैं, लेकिन दोनों समुदाय के बीच में कुछ कटुता सी उत्पन्न करने के लिए कुछ लोग प्रयास करते हैं। उस खाई को पाटने के लिए आपका क्या व्यू रचना रहेगी? इसमें कुछ समाज ऐसे हैं जो हमारी एकता को पसंद नहीं करते हैं, वो हमें फूट डालना चाहते हैं। ये फूट डालो राज करो ही इनकी नीति रही है, इसलिए हम इस खाई को भरने की प्रयास करेंगे, भरने की पूरी कोशिश करेंगे। आप थे श्रीमान बालकिशन जी, कमांडेंट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि आज राजस्थान आदिवासी मीणा महासभा संस्थान के अध्यक्ष बने हैं, और आपका कमिटमेंट है समाज सुधार के साथ साथ समाज के हित और समाज के अधिकारों की रक्षा करेंगे। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।